वाराणसी के सेवापुरी मॉडल ब्लॉक के ग्राम सभा बनौली में एक ऐतिहासिक और गर्व का क्षण उस समय देखने को मिला जब गांव के ही प्रतिभाशाली युवक विवेक कुमार दुबे द्वारा तैयार किया गया फ्लाइंग जेट एरोप्लेन मॉडल सफलतापूर्वक उड़ान भरने में कामयाब रहा। यह मॉडल पूरी तरह एक फाइटर जेट की तर्ज पर डिजाइन किया गया है। इस फ्लाइंग जेट की अधिकतम गति लगभग 75 किलोमीटर प्रति घंटा, उड़ान की दूरी 2 से 2.5 किलोमीटर और ऊंचाई करीब 1 से 1.5 किलोमीटर बताई जा रही है। वही परीक्षण उड़ान के दौरान विमान ने हवा में उत्कृष्ट संतुलन और नियंत्रण का प्रदर्शन दिखाया है। इस विशेष परीक्षण के दौरान मौके पर उपस्थित उप जिलाधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी के समक्ष इस विमान को उड़ाकर दिखाया गया, जहां यह पूरी तरह सफलता के साथ उड़ान भरता हुआ नजर आया। अधिकारियों ने विवेक कुमार दुबे की इस तकनीकी उपलब्धि की सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। स्थानीय ग्रामीणों और युवाओं में इस उपलब्धि को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। लोगों का कहना है कि इस तरह की प्रतिभा से न केवल गांव बल्कि पूरा क्षेत्र गौरवान्वित हुआ है। फ्लाइंग जेट तैयार करने वाले विवेक कुमार दुबे का कहना है कि यह उनका पहला नहीं बल्कि भविष्य में और भी उन्नत मॉडल तैयार करने का लक्ष्य है। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि यदि मेहनत और लगन से काम किया जाए तो गांव से भी बड़े सपने साकार किए जा सकते हैं। मौके पर पहुंची NSD टाइम्स से बातचीत में विवेक दुबे ने क्या कुछ कहा, देखे वाराणसी से चंद्रभान सिंह तूफानी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, चंद्रभान सिंह तूफानी NSD टाइम्स से। आज मैं मौजूद हूँ वाराणसी जिले के सेवापुरी ब्लॉक, आदर्श ब्लॉक जो है कि ये सेवापुरी में पड़ता है, कपसेठी थाना अंतर्गत। आज मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा बनौली, जबकि बनौली में ही आदर्श ब्लॉक सेवापुरी आता है। और यहाँ पे जो है एक बच्चे ने अपने हाथ से आविष्कार किया है, जो कि फ्लाइंग जेट के आविष्कार में इन्होंने काफ़ी सफलता पाई है। आइए मैं इनसे कुछ जानकारी लेता हूँ, पूछता हूँ ये आप किस क्लास में पढ़ते हैं, आपकी क्या उम्र है, आप अपने परिचय को बताते हुए इनसे जानकारी लेते हैं। ये फ्लाइंग जेट बनाने का इनके पास एक कहाँ से दिमाग इन्होंने कैसे दौड़ाया कि ये जो है इनको सुझाव इसी पे गया कि मैं फ्लाइंग जेट बना करके उसको उड़ाऊंगा और अपने जो है मंशा को पूरा करूंगा। आइए देखते हैं, आइए इनसे जानकारी लेते हैं, उसके बाद फिर नाम बताएं, अपना परिचय बताएं, कहाँ से मिलान करते हैं, किस जिले से, किस ब्लॉक से। मेरा नाम विवेक दुबे है और मैं 12वीं कक्षा का छात्र हूँ। ये आदर्श गांव बनौली सेवापुरी का मैं वासी हूँ। अब ये बताएं, सेवापुरी ब्लॉक के नजदीक ही बनौली गांव सभा पड़ता है। ये जो आपने फ्लाइंग जेट का आविष्कार किया है, क्या आपकी सोच थी, आगे क्या जानकारी देना चाहते हैं, कुछ बताएंगे इसके बारे में? ये मतलब हमेशा हम मन में रहता था, आसमान में कोई भी प्लेन वगैरह उड़ता था तो हम देखते थे क्यों ना मेरे पास भी ये प्लेन हो या फाइटर जेट हम बनाए। तो हमेशा इसको पहले देखते थे और कॉपी में ड्राइंग किए, फिर उसके बाद हमने ये मॉडल तैयार कर दिया, जो थर्माकोल का मॉडल है। और ये हवा में लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर तक उड़ता है और ऊंचाई ये लगभग 1 किलोमीटर ऊपर तक उड़ता है। कल मुझे पता चला कि जब आप निकला है तो मैं पता किया जो है NSD धारा की वजह से और पेपर में कई लोगों से जानकारी मिली, तो मैं जो है SDM महोदय को देखा और तमाम जो है मीडिया भी दिए है, तो उससे पता चला कि मैं क्यों नहीं चल करके साक्षात आपसे वार्तालाप करूं। आगे क्या सोच है अभी ये बताइए। आगे हमारी यही सोच है कि मतलब जो कम छोटे लोग रहते हैं, कम पैसे वाले रहते हैं, वो बड़े बड़े प्लेयर ये सब में नहीं जा पाते क्योंकि उसका खर्चा बहुत ज़्यादा हाई रहता है। अगर सरकार से हमें थोड़ी मदद वगैरह मिल जाती है तो हम ऐसा प्लेन तैयार कर देते हैं जो कि बैटरी से चलेगा, बिना किसी फ्यूल, बिना किसी तेल के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह वो ले जाएगा कम खर्च में। आपकी ये सोच है कि आप जो है कि बिना तेल और बिना ईंधन की बैटरी सौर ऊर्जा के माध्यम से आप इसको तैयार कर सकते हैं और कम से, हाँ बिल्कुल, कम से कम खर्च में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह बहुत। आपकी उम्र कितनी पड़ती है? हमारी उम्र लगभग 17 साल है। आप 17 साल के हैं, कहाँ पढ़ते हैं बताया आपने? हम सिल्वर गोल्ड स्कूल में पढ़ते हैं। सिल्वर गोल्ड, ये कहाँ पड़ता है? ये यही सेवापुरी परिवार में पड़ता है, सेवापुरी ब्लॉक में ही पड़ता है। इस जो है कि कौन सा गाँव बताएं? उपरवार। आगे और क्या आपका है? आपके दादाजी का क्या नाम है? हमारे दादाजी का नाम श्री डॉक्टर आदित्य नारायण द्विवेदी है और पिताजी का नाम श्री शिवशंकर दुबे है। मतलब आप हाई स्कूल से ही मतलब इच्छा आपकी जागी कि इसके पहले और क्या सोचे? और क्या बचपन से ही रहता था, मतलब कोई गाड़ी वाड़ी खरीदते थे तो उसको तोड़ फोड़ के उसमें से मोटर निकाल लेना कि इसके अंदर क्या चीज़ है, हर चीज़ को जानते रहते थे क्या कैसे है। मैंने एक और डिवाइस बनाया था, मतलब लड़कियों के लिए, जो शरीर में हैंड बैंड की तरह पहन लेती हैं, तो अगर कोई उन्हें और छूना चाहे तो उसको मतलब 4 लाख वोल्ट का झटका लगता है और किसी को नहीं, मतलब उनको नहीं लगेगा, दूसरा कोई मतलब उन्हें टच करेगा तो लगेगा। तो हमने ये भी मॉडल देखा, हर जगह मन में रहता था बनाने के लिए, तो ये भी बना के तैयार कर दिया है।
और ये आपके हाथ में क्या चीज़ है बताएंगे? ये इसका रिमोट है जो कि ट्रांसमीटर इसको बोलते हैं, और इसके अंदर लगा हुआ है रिसीवर। मतलब इसको जैसे जैसे ऊपर नीचे हम करेंगे ये कमांड दे देता है इसको, जहाँ थोड़ा सा उड़ा सकते हैं आगे पीछे। हाँ, उड़ा के भी आपको चालू करके दिखा सकते हैं। ये दिखाइए। ये लगा हुआ है 2200 kV का मोटर, इसका आपको साउंड सुनाते हैं। ये 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है, इसका आपको साउंड दिखाते हैं। ये बच्चे का ये तजुर्बा, और बता रहे हैं कि इसकी इतनी बेग है, इसकी इतनी हवा की बेग से, जितने बेग से आज प्लेन उड़ता है उस बेग के हिसाब से इन्होंने इस बेग के हिसाब से इसको एक गति दी है कि ये इतना जब कंप्रेसर बनाएगा तब आगे ये जो है फाइट करेगा। यही है। तो इसमें कितनी बेग के बताए हैं? ये लगभग 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है। 75 किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार से। घंटे की रफ्तार से। हाँ। इसकी इतना जो है क्षमता बनाए हैं। मतलब मोटर है 2200 kV का, मतलब एक बोल्ट पे ये 2200 बार घूमता है। तो उसमें 12 वोल्ट का बैटरी लगा है, मतलब लगभग उससे अंदाजा लगा सकते हैं कितनी हजार गुना तेजी से घूमता है सेकंड में। हाँ। अच्छा, तो कुछ थोड़ा बहुत क्या उड़ सकता है? नहीं, यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं है। जैसे कि असली प्लेन को उड़ने के लिए बड़े जगह मैदान चाहिए होते हैं, ऐसे इसको भी बड़ा जगह चाहिए होता है उड़ने के लिए। इसके बाद हमारी कोशिश है कि मतलब जो प्लेन रहता है वो दौड़ के उड़ता है, थोड़ा रनवे उसको चाहिए होता है। इसके बाद हमारी कोशिश है कि हम ऐसा प्लेन बनाए जो एक जगह से ऊपर टेक ऑफ कर जाए, उठते तब फिर चल जाए। अगर मैं आपको एक दिन और समय दूं तो क्या मुझे आप उड़ा करके दिखा सकते हैं? बिल्कुल उड़ा के दिखा सकते हैं। और आगे आपकी क्या सोच है, मंशा क्या है? आगे हमारी यही इसी फील्ड में एकदम मंशा है कि जितना भी हमें सपोर्ट मिलता है हम एक से एक आविष्कार करते रहेंगे, एक से एक चीज बनाते रहेंगे। मतलब आपके दिमाग में कुछ न कुछ हमेशा ये मतलब खेलने कूदने में नहीं होता है, आपके मन में विचार में यह बना रहता है कि मैं कौन सी ऐसी चीजों को बनाऊं कि जो है कि हमारी प्रदेश सरकार और भारत सरकार अगर आपको कुछ मदद देती है तो काफी दूर तक आप जा सकते हैं। ये आपकी सोच है। और एक लागत कितना लगा होगा, कुछ आप बता सकते हैं? लागत इसमें लगभग 11,000 रुपए लगा है। मैं पैसा नहीं रहता था, मैं ट्यूशन पढ़ाता, छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाते थे। जो पैसा मिलता था उसको इकट्ठा करके सेविंग करके और धीरे धीरे सब पार्ट खरीद के एक महीने में से बना के तैयार किए। मतलब आपका कहना है कि मैं परिवार से भी जल्दी मदद नहीं लेना चाहता हूँ, जबकि आप सक्षम हैं। हाँ। आपके दादा भी सक्षम है, आपके पिताजी भी सक्षम है, मगर आपका सोच अलग है कि मैं अपने मेहनत से अपने जो है अपने हौसले को, अपने बुलंद के और जो है ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं अपने। जी बिल्कुल। आप जो भी करना चाहे खुद से करना चाहिए। मतलब ट्यूशन भी पढ़ाते हैं? हाँ, पढ़ाने के बाद अपने भी पढ़ते हैं। हाँ। उसके बाद भी जो है आपकी ये विचारधारा बनी हुई है कि मैं कुछ करके दिखाऊं। जी बिल्कुल। तो क्या आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से? मैं यही कहना चाहते हैं कि हमें जो भी आप सपोर्ट करना चाहें सपोर्ट करिए। और मैं अपने देश को, मतलब कि जो लोग सोचते हैं कि मैं अमेरिका जाऊँ, बड़े बड़े शहरों में जाऊँ, वहाँ का शहर बहुत अच्छा है, क्यों ना हम अपने देश को एकदम बेहतरीन बनाए कि बाहर के लोग हमारी देश में आए और देश हमारा एकदम तरक्की पे रहे। बस अपने देश को हम आगे ले जाना चाहते हैं इन सब चीज़ों से अच्छा करके। और कुछ आप कहना चाहते हैं, जैसे कि आपका क्या विचार है, मतलब आगे चल के मान लीजिए अगर आप कह रहे हैं अभी जैसे आपने कहा कि आगे चल करके अभी तो मैं इसको बनाया मैं, और रनवे वाला भी जो है प्लेन का मतलब आपके विचार में चल रहा है, यानी मतलब प्लेन को बहुत ज्यादा जगह चाहिए होता है। कभी कभी देखते हैं टकरा भी आता है रनवे वगैरह से, मतलब ज्यादा लंबा जगह चाहिए होता है। तो ऐसा बनाएंगे कि हेलीकॉप्टर की तरह ही मतलब बस टाइप का प्लेन रहेगा और लोगों को बैटरी से भी चार्ज होगा, कम खर्च में एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, उसको ज्यादा जगह भी नहीं चाहिए होगा। तो हम छोटे से घर जैसे हेलीकॉप्टर उतरता है वैसे ही रहेगा, लेकिन उसका मॉडल अलग रहेगा, एकदम आसानी से उड़ेगा बैटरी के द्वारा अच्छे से, और ये अच्छे से उतरेगा। आप जब इसको बनाए तो आपकी सोचें, आपने पहले ट्राई कैसे किया? मतलब इसको जैसे ड्राइंग बनाते हैं तो उस पर हमने कागज पे बनाया कि इस तरीके का। 2-3 बार शुरुआत में फेल भी हुआ, क्रैश भी हुआ, लेकिन हमने हार नहीं मानी और कोशिश करते रहे तो एक बार सफल उड़ान किया। अच्छा, ये बता सकते हैं कि कब से आप ये प्रयास किए, कितने दिनों में, कितने घंटों आपने इस पे जो है रिसर्च किया कि आज जो है आप इस मुकाम पे पहुंचे? आपको जो है कि आपका जो है मेहनत सफल आया? कितने समय में, कितने घंटे में या कितने दिनों में, कब से आपके ये विचारें चल रही हैं? इसकी सोचे तो लगभग हम सालों से मतलब सोच रहे थे कि क्यों ना इसको बनाया जाए, लेकिन पैसा नहीं हो पा रहा था। तो धीरे धीरे सोचते रहे, धीरे धीरे सब कुछ चीज़ों को लिखते रहे कि हाँ ये चीज़ खरीदना है, ये ऐसे लगाएंगे वैसे। फिर भी फेल हो जाता था, फिर भी लेकिन टेस्टिंग जारी रहता था, प्रयास जारी रहता था कि हम बनाएंगे। और लगभग जब सब कुछ इकट्ठा हो गया तो 1 महीने के अंदर बना के तैयार किया। फिर उसके बाद सीखने में लगभग 10-15 दिन लग गया कि हाँ इस तरीके से उड़ेगा, इस तरीके से आगे पीछे लेफ्ट राइट सब कुछ काम करेगा। तो यही सब किया हमने। अच्छा, दूसरी चीज़ ये हम कहना चाहते हैं कि आप जो है कि 1 महीने से लगातार कंटिन्यू इस पे जो है आपका दिमाग मात्र खाली इसी पे जा रहा था कि मैं जो है फाइटर जेट कब तैयार कर लूँ, कब उड़ान करूँ। तो आपने इसको कल लॉन्च किया है?
तो आपने जैसे हमारे यहाँ के सेवापुरी के राजा तालाब तहसील माननीय एसडीएम महोदय भी कल थे, पहुंचे थे, तो आपने अवगत कराया उनको? उड़ा रहे तो लगभग देखते हो बुलाया, उन्होंने प्रशंसा। पहले आप जो है उड़ा चुके थे, पहले आप संघर्ष कर चुके थे, उसके बाद आप उनको जानकारी दी है कि पहले ही बुलाए थे, उड़ाने के पहले? उनको जानकारी मिल गई थी, जब हम उड़ा रहे थे तो उन्होंने शायद देखा था, तो किसी से बुलवाया उन्होंने कि ये क्या उड़ रहा है, कैसा बुलाओ, उन्हें थोड़ा देखा जाए। कहाँ पे थे वो? ये आए हुए थे ब्लॉक में, जो की है। अच्छा, मौजूद थे वहाँ पहले से ही मौजूद थे। आपने उनको सूचना नहीं दिया? नहीं, उनको हमने सूचना नहीं, उन्हें पता चला उसके बाद वो आए। और हमें देखने में लगा कि वो भी ट्राई कर रहे थे मगर उड़ा नहीं पा रहे। नहीं, उनको मतलब जिसको पता नहीं लगा कि एक प्लेन को उड़ाने के लिए पायलट ही चाहिए होता है जी, तो मतलब वो है, तो उड़ा के देख रहे, 2-3 बार क्रैश भी उन्होंने किया, फिर वो देखे कि प्रशंसा की, बहुत अच्छा है, आगे तक जाओगे, ऐसा उन्होंने सब कुछ कहा। वीडियो साहब भी आए हुए थे, उन्होंने भी देखा इस चीज़ को। और कौन कौन लोग जो है पहुंच करके आपको आपका हौसला बुलंद किए, आपकी सोचों को जागरूक किए कि आप कैसे करो और जो हो मैं कुछ मदद कर सकता हूँ, ऐसे कुछ जो है बातें कुछ आई? एसडीएम महोदय ने कुछ आश्वासन दिया? उन्होंने कहा मैं जितना हो सकेगा आगे तक शेयर करूंगा, मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा, आगे तक बात को ले जाऊंगा। मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि आपने एक चीज़ कहा, बड़ा अच्छा लगा मुझे। आप एक शिक्षित परिवार से हैं और आपके दादाजी डॉक्टर आदित्यनाथ दुबे जी हैं, तो आपकी सोच क्यों नहीं गई कि जो आपने 1 साल से प्रयास किया, तो दादाजी के पास बहुत ज़्यादा ये नहीं था कि वो नहीं दे पाते, उनके पास ऐसा है, मैं भी रूबरू जानता हूँ और मिला हूँ अभी, तो क्या आप उनसे मांगते 10,000 या 15,000 तो नहीं दे सकते? नहीं, बिल्कुल। अगर आपकी सोच अलग थी कि मैं अपने स्वयं पैसे से। पापा तो मेरे कोई सरकारी वकारी है नहीं, पूरी फैमिली में बस दादाजी थे, तो पिताजी हमारे किसान ही है और चाचा मेडिकल वगैरह सब चलाते हैं, उतना हो नहीं पाता है, तो पूरे परिवार को मेरे दादाजी ही देख रहे हैं, तो हम अच्छा नहीं लगता ना कि जो पूरे परिवार को देख रहा है सब कुछ, उनसे हम पैसे मांग के ऐसे करें, तो हमने खुद ट्यूशन वगैरह पढ़ाया, सब कुछ शुरू किया और इसको धीरे धीरे करके तैयार कर लिया। और कुछ करना चाहते हैं आपकी, और क्या सोच है मतलब आगे चल कर? यही है कि सरकार हमें थोड़ा सपोर्ट करे, हम इस फील्ड में बिल्कुल आगे जाना चाहेंगे। मतलब आपको सरकार से अगर सपोर्ट मिलेगा तो आप काफी, हमारी पूरी कोशिश रहेगी आगे चलते। इसमें आपका इंटर फाइनल है? कौन सा विषय लिए? हम साइंस बायो से। साइंस बायो से बिलोंग करते हैं। ये साइंस बायो के टीचर कौन से हैं? साइंस बायो के टीचर विकास मिश्रा रहते थे, तो उनके माध्यम से कुछ कि आप अपने ही? नहीं, अपने से पूरा। आप ये जो सारी चीजें की हैं सब अपने दिमाग से? जी, पूरा अपने सोच से, अपने विचार से? जी। चलिए, बड़ा अच्छा लगा। आइए, इनके दादाजी हैं, दादाजी से भी कुछ वार्तालाप करते हैं। आप अपना परिचय बताएं। मैं आदित्य नारायण द्विवेदी। बच्चे ने एक चीज कहा कि मैं अगर चाहता तो सपोर्ट दादाजी से लेता, और दादाजी सक्षम थे। मान लीजिए आज आपकी उम्र कम से कम 75 साल के ऊपर, 78 है। तो आपकी क्या सोच है? आप क्या मतलब बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए आपका क्या विचार बन रहा है कि आपके घर में, आपके गांव में, पूरे सेवापुरी ब्लॉक में, मैं तो कह रहा हूं कि ऑल यूपी में जो बच्चे ने कम उम्र में इंटर में रहते हुए यह चीज को लॉन्च कर रहा है और आगे की सोच रख रहा है, इस पे आपका क्या आशीर्वाद है, क्या कहना चाहते हैं? मुझे बहुत खुशी हुई ये इंटर छात्र का जो है कि हमारा नाती इस ढंग से जो है कि प्रयास किया कि लोगों को ला करके दिखाया फ्लाइंग जेट को। मुझे बहुत बड़ी खुशी है और मैं जो है कि उत्साहपूर्वक कह रहा हूँ कि जितना हो सकेगा उतना मैं इनके आगे बढ़ने के लिए मदद करूँगा। धन्यवाद। देखिए, आप सामने देख रहे हैं कि बच्चे का ये आविष्कार, ये जो है सोच या डिजाइन जो भी है, कितने प्लेन का पूरा सारा सिस्टम प्लेन का किया गया है, और इनकी हौसलाओं को बुलंद करने के लिए मैं अपने उत्तर प्रदेश सरकार को और माननीय यहाँ के, हम ऐसे जगह खड़े हैं, ऐसे जगह जो है कि ये बच्चा ऐसे जगह थोड़ा सा देखिए जो है बच्चे का हौसला बुलंद हो। मैं अपने चैनल के माध्यम से दूर दराज तक अपने माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी को और जो है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, और जो है कि बड़ी सौभाग्य की बात है कि प्रधान जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के, नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में ये पड़ता है सेवापुरी ब्लॉक मॉडल ब्लॉक, जो कि और गांव सभा बनौली में यह बच्चा जो कर रहा है, आगे चल करके हम लोग भी चाहेंगे जो मदद होगा और जैसे भी हम लोगों को जागरूक करना होगा, बताना होगा, या जैसे भी होगा इस बच्चे का मदद किया जाएगा। अपने चैनल के माध्यम से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा
पहुंचाने का कोशिश करेंगे। इनकी तजुर्बा, इनका मेहनत, इनकी सोच, इनका विचार जो है आगे चल के, अभी ये इंटर में है, आगे इनकी जो है आगे सोच है, आगे भगवान करें कि ये कितने आगे जाएं। ये बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चंद्रभान सिंह तूफानी, NSD टाइम्स से मंडल ब्यूरो चीफ। नमस्कार।